जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। देखिए, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी सोशल साइंस, ठीक है। आपको पता है कि इसके एग्ज़ाम जो है वो जल्दी आने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई एंड या अगस्त तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद आपको इसकी न्यू वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं। अभी हाल ही में इसमें सिलेबस चेंज किया, जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस एस टी सिलेबस बाय सनी सर यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको हमारी वीडियो दिख जाएगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सोशल साइंस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, चाहे वो एलिजिबिलिटी की बात हो या फिर सिलेबस की बात हो। अब रही बात स्ट्रैटेजी की कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे, कौन सी आपको किताब पढ़नी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पीवाईक्यूज में आपको क्या करने हैं, तो मेरी बातों को अगले कुछ मिनटों में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आपको बहुत कायदे से समझना पड़ेगा। देखिए, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस एस टी के अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, तो पेपर पैटर्न पे देखो, अगर बात की जाए तो दो पार्ट में पेपर होता है। कहने का मतलब दो भाग होते हैं, एक होता है पार्ट वन और दूसरा होता है इसका पार्ट टू, ठीक है। पूरे पेपर में 200 सवाल मिलेंगे और 200 नंबर होंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो 0.25 नंबर आपके कट हो जाते हैं। मतलब अगर आपके 4 सवाल गलत हुए तो एक सवाल आपका क्या हो जाएगा, सही वाले में से कट जाएगा। तो 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। पार्ट वन की अगर बात करें तो इसे जनरल पेपर कहते हैं हम लोग। इसमें हिंदी आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब रही बात इसकी कि हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे डी ट्रिपल एस बी में तैयारी कर रहे होते हैं तो वो एक ही चीज में फंसते हैं और वो है टाइम मैनेजमेंट में। उसका रीजन क्या है कि ये 200 क्वेश्चन जो 200 नंबर के लिए हैं, इनको सॉल्व करने का जो आपका टाइम होगा वो मात्र 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। मतलब आपको 2 घंटे में 200 सवाल करने होते हैं। तो यहां पर बहुत जरूरी होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस में देखो गलतियां कहाँ होती हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने ये बातें सुनी होंगी कि 10,000 सवाल कर लीजिए, 15,000 सवाल कर लीजिए, 20,000 सवाल कर लीजिए, 1.5 लाख सवाल कर लीजिए। आप चाहे 1 करोड़ सवाल कर लें, अगर आप सही तरीका नहीं अपनाएंगे तो आप 1 करोड़ या 2 करोड़ सवाल कर लेंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए सवाल कहाँ प्रैक्टिस करनी है, किससे करनी है और कहाँ पर सवालों को करना है और कहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब बात आती है जनरल पेपर की, तो जनरल पेपर में ये बिल्कुल सही है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। तो यहां पर एटलीस्ट टारगेट बनाइए कि हमें जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जनरल पेपर में, खासकर 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं, उन सब का हम जनरल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैं खासकर इन तीन पे निशान लगा रहा हूं। और जीए वाले पोर्शन में जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर से लगा जाइए। देखिए, आमतौर पे सोशल साइंस देने वाले बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, पर ये ऐसी समस्या नहीं है जो आपके सिलेक्शन में बाधा है। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं है, अगर वो मैथ्स पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अगर आप आधा घंटा भी एक दिन देते हैं ना मैथ्स को, और मैथ्स में अगर आप आयुष सर की क्लासेस में या एक बार उनसे बात करिए तो वो भी आपको इस पर गाइड करेंगे। जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, जो आसानी से समझ में आने वाले, जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, काम समय, चाल समय, बोट वोट वाले जो सवाल होते हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं और 7 से 8 नंबर, 9 नंबर मैथ में निकाल सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका मैथ में 15-16 नंबर आ जाएगा और आपको मैथ पहले नहीं आती थी और अब आप मैथ लगाना शुरू किए हैं पिछले 15 दिन से कोई एक वीडियो देख के कि एक क्लास में सारा मैथ समझ में आ जाएगा, तो फिर ईश्वर आपकी रक्षा करें। पर सीरियस बात यह है कि अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं और आपका मैथ अच्छा नहीं है तो भी आप मैथ्स में से 8-9 नंबर निकाल सकते हैं। जितना नुकसान आपको मैथ्स में होगा
उतना ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि इसमें आपका जीके का पोर्शन इन सब्जेक्ट्स को तैयार करते हुए आपका पहले से बेहतर है। इसमें अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, अगर इस सब्जेक्ट में आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो तो आपकी तैयारी और बेहतर होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। जनरल अवेयरनेस को तैयार करते हुए क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाई मत करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। यहां टारगेट बनाइए कि 2018 से 2023 में हिंदी के जितने सवाल पूछे गए हैं, इंग्लिश के जितने सवाल पूछे गए हैं, जनरल अवेयरनेस के जितने सवाल पूछे गए हैं और रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं करंट अफेयर्स को छोड़कर, वो मैं सारे के सारे सॉल्व करूंगा। और मैथ्स में मैं 5 से 6 टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल आए हैं मैं उनको सॉल्व करूंगा। आप यकीन मानिए, अगर आपने हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग अच्छे से तैयार कर ली, आपका बहुत बढ़िया स्कोर हो जाएगा पार्ट 1 में। अब मुसीबत क्या होती है, हिंदी तो आती है, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी पानी है, तो बिना मेहनत के तो नौकरी मिलती नहीं है। तो इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बारे में सोचिए। कम से कम ये बिल्कुल सच है कि इस पोर्शन में आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि मैं कम से कम 7 से 8,000 10,000 सवालों की प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं मैं बहुत कायदे से इनकी प्रैक्टिस करके जाऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही यहाँ पर काम चलेगा। पर क्या यही सेम चीज़ आपको सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सब्जेक्ट में पहले ये सोचेंगे कि हम 10,000 क्वेश्चन लगा लेंगे तो पहले तो बनेगा ही नहीं 10,000 क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उससे आपको फायदा होगा, बिल्कुल होगा फायदा। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं सोशल साइंस के, आपको बहुत फायदा होगा। पर ये वो पोर्शन है जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, जहां पर आपको क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पे ही सवाल अब पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेबस दिया जा चुका है, आप सिलेबस में क्लियर कट देख लीजिए, डिफाइन है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लानी पड़ेगी। प्लस आप प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में हम कौन कौन से प्रीवियस ईयर करें, जनरल पेपर तो आप समझ गए। सब्जेक्ट में अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो सब्जेक्ट में आप ये कर सकते हो कि एक तो पहले एनसीईआरटी को रीड करो, क्लास 9 10 को, ये मस्ट रीड है। ये क्या है, ये मस्ट रीड है बेटा, ये पढ़ना ही पड़ेगा अनटिल अनलेस आप हमसे पेड बैचेस में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं वहां पे भार बहुत हल्का कर देता हूं। क्या मैं ये कहता हूं कि आप मेरे पेड बैच में आइए तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, चाहे आप पेड बैच में हो या पेड बैच में ना हो। तब भी मैं पेड बैच के बच्चों को बताता हूं कि बेटा ये वाला चैप्टर तुमको पढ़ना पड़ेगा, देखो यहां से ये चीज तुमको पढ़नी पड़ेगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि चूंकि समय का अभाव होता है, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जिन्हें घर के भी काम होते हैं, 50 और तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका भार थोड़ा कम कर सकूं। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्लासेस ही क्या करता हूं, प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, विद एडवांस लेवल फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पहली चीज एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 9th और 10th की। दूसरी बात, आपको DSSB TGT SST में जो पीवाईक्यूज आए हैं, खासकर 2018 से लेकर 2022 तक जो पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन, एनवीएस TGT SST के प्रीवियस ईयर आप पढ़ जाइए। ये आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी में तो काम आएंगे ही, DSSB में भी काम आएंगे, क्योंकि दोनों का SST का सिलेबस 100% सेम है। एक आध परसेंट में इधर उधर हो तो हो, नहीं तो 100% सेम सिलेबस है। केवीएस TGT SST अभी लेटेस्ट पैटर्न पे जो पिछला पेपर हुआ था वो आपके काम आ जाएगा, क्योंकि उसके पहले के पेपर तो काम नहीं आएंगे, तो वो आपके काम आ जाएगा। और एचटेट में जो टीजीटी लेवल का पेपर होता है ना, 9th और 10th वाला एचटेट का, उनके भी क्वेश्चन आपके काम आएंगे DSSB के अंदर। तो इन चारों को मिलाते हुए आप प्रीवियस ईयर को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह आपको बहुत हेल्प करेगा तैयारी में। ठीक है, अब जो बच्चे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए 2-3 बातें बता देता हूं। मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है, इसके बाद जो मैं न्यू बैच निकालूंगा वो वीओडी के साथ साथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस निकालूंगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा दिया है पहले ही, प्रैक्टिस करानी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद जो हमारा बैच आएगा उसमें हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि समय कम है। तो वीडियो कोर्स आपको पहले मिल जाएगा, प्लस उसके साथ आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और जो लाइव बैचेस आएंगे वो तो मान लीजिए आते ही रहते हैं।
तो पेड बैचेस से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर जब हमारा ये प्रीफेस ओपन हो जाता है तो इसमें आप ऑल कोर्सेज में जाइए और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम दिखेगा और इसी लाइन में आपको बैंकिंग, जाइप काइब, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे आपको टीचिंग दिख जाएगा। टीचिंग में आप आके टीचिंग के महापैक से जुड़ सकते हैं। अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है डबल वैलिडिटी का। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑल कोर्स में जाकर टीचिंग में DSSB से जुड़ जाइए और DSSB का आप महापैक ले लीजिए, या फिर अगर आपको सोशल साइंस करना है तो आप सीधे हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आपको थोड़ा नीचे आकर देखना पड़ेगा सोशल साइंस का बैच, ये रहा TGT सोशल साइंस कंप्लीट बैच, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है उसमें अगर आप Y793 कोड लगा देंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये और कम में आपको ये प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। तो आज जो बातें बताई हैं उसे ध्यान से समझिए, एक पेज पे अपने प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, अपनी मजबूती, आपकी जो ताकत है, आपकी जो कमज़ोरी है उस पर लिखिए। कमज़ोरी में आपका इंग्लिश आएगा, उस पर मेहनत करिए। कमज़ोरी में आपका मैथ्स आएगा, उस पर मेहनत करिए। ताकत में आपका हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा, उस पर और मेहनत करिए। और सब्जेक्ट पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कीजिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और बातचीत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।